वाला मेरा बेटा आ गया। जैसा हजरत इब्राहिम चाहते थे रब ताला ने वैसा ही अता फरमाया। इन्होंने कहा मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला ने फरमाया हलीम मैं भेज रहा हूं बेटा, बुर्दबार है, जैसा तुम चाहते हो वैसा है। बेटे की परवरिश हो रही है, बेटा बड़ा हो रहा है, अब बाहर निकलने लगा, चलने फिरने लगा, कुछ समझने लगा, दुनिया के हालात का एहसास उसे भी होने लगा। एक ऐसी उम्र हुई कि जहां बाप बेटे से कुछ कहे, बाप बेटे से कुछ कहे, बेटा जवाब में कुछ कहे, प्यार बढ़ता जा रहा है, मोहब्बत बढ़ती जा रही है। फलम्मा बलगा माअहु अस्साय, अल्लाह ताला कुरान फरमा रहा कि जब इस्माइल के दौड़ धूप करने की उम्र हो गई, होता ना बेटा, बाप बाहर है तो इंतजार कर रहा है, अभी मेरे बाप मेरे लिए कुछ तोहफा लेकर आएंगे, मिठाई लेकर आएंगे। कुछ और समझदार है, मेरे बाप मेरे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करने गए हैं, वो बंदोबस्त की खबर आकर करेंगे। हजरत इब्राहिम आए कब? इस उम्र में, जब दौड़ धूप करने की उम्र, कुछ समझ बूझ की उम्र हो गई हजरत इस्माइल की, तो हजरत इब्राहिम अल्लाह ताला ने इसको नकल फरमाया, बयान फरमाया कुरान में। क्या हजरत इब्राहिम ने कहा? उनके अल्फाज को रब ताला कुरान में नाजिल फरमा रहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, ए मेरे बेटे, इधर मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूं। कई बार मैं देख चुका हूं, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब तुम गौर कर लो, तुम्हारी क्या राय, तुम क्या चाहते हो? कैसा ताउन है देख लीजिए। रब ताला उस गुफ्तगू को, ताउन वाली गुफ्तगू को लफ्ज ब लफ्ज जिक्र फरमा रहा। फंजुर मा तरा, ए मेरे बेटे तुम अपनी राय बताओ, मैंने ऐसा देखा, मैं ऐसा देख रहा हूं, तुम्हारा क्या कहना? तो ये नहीं कि उन्होंने कहा मैं सोच के बताता हूं। बिर और तकवा पर ताउन की बात थी, मैं कल बताऊंगा। फौरन नबी इनकी बात कंप्लीट हुई, वो कहते या अबती, ये मेरे वालिद। ये दुनिया वाले इस तरह की अगर खबर कभी दें जिससे बच्चे को तकलीफ हो रही, तो बाप कहे बुढ़े क्या सोच रहे हो? गुस्सा होगा कहने में, कैसी बात कर रहे हो, मुझे हलाकत में डाल रहे हो। या बती ऐसे वक्त कह रहे हैं मेरे वालिद, मतलब अब इस्माइल भी जो कह रहे हैं वो खुशी खुशी कह रहे हैं। या अबती इफ़अल मा तुमर, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा फरमा दीजिए, उसे बजा लाइए। आप मुझसे इसलिए पूछ रहे होगे कि मुझे तकलीफ होगी, मैं तशवीश में पड़ूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं कैसे तैयार हूं कि ना हूं, छुरी चलेगी तो उस दर्द को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। सुनिए, सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुतमईन रहिए, अनकरीब आप मुझे साबिरों में पाएंगे, सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर जैसा तफसीर और रिवायात की रोशनी में पता चलता है कि 3 वसीयत की थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी से। 3 बातें कही, मेरी ये 3 बातें पूरा फरमा दीजिएगा। क्या 3 बातें? अब्बा हुजूर, सबसे पहली बात तो यह है कि ज़बह करते वक्त मेरे हाथ पांव को मजबूती से बांधिए, मजबूती से बांधिए, पकड़ ढीली ना हो, ताकि जब आप ज़बह करें तो मैं तड़प ना सकूं। क्योंकि अगर मेरे हाथ पांव छटपटाएंगे तो खून आपके कपड़ों में लगेगा और यह बेअदबी है। इससे बचने के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ पांव को मजबूती से बांध दीजिए। और दूसरी बात, आप मुझे ज़बह करेंगे, शिफ़क़ते पिदरी के सबब से हो सकता है आप मेरा कुछ तड़पना देखकर आपका हाथ लर्जिश खाए और खुदा के हुक्म को पूरा करने में कुछ ताखीर हो, इसलिए मुझे सीधे सीधे ना लेटाइए, पेशानी के बल लेटा के नीचे से ज़बह कीजिएगा। ना आप मुझे देखें ना मैं आपको देखूं। तीसरी चीज ये है कि मेरी माँ को मुझसे बड़ी मोहब्बत है। वो माँ जो इसलिए तड़प रही थी कि मेरे हलक में चंद कतरे पानी के चले जाएं, वो मेरे हल्क को ज़बह होने की खबर कैसे सुन पाएगी?
जिसने सफा और मरवा के दरमियान सही की हो, मुझे प्यासा देखकर, मुझे तड़पता देखकर, मुझे बेचैन देखकर क्या गुजरेगी मेरी मौत की खबर सुनकर। साबिरा का बेटा साबिर होता। फरमाया बस इतना कर दीजिएगा कि ये कमीज जो ये कुर्ता जो मैं पहने हूं मेरी माँ को दे दीजिएगा, इसको देखकर उन्हें तसल्ली हो जाया करेगी। ये 3 वसीयत की। आगे अल्लाह ताला फरमाता है फलम्मा अस्लमा, और जब वो दोनों झुक गए मेरे हुक्म के आगे, वत्तल्लहु, तल्लहु बिल जबीन, जैसा हजरत इस्माइल ने कहा था कि उल्टा लेटाइएगा। दोनों खुदा के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हुए और पेशानी के बल लेटा दिया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। सोचो कितना बड़ा इम्तिहान है। एक बाप जानवर ज़बा करते हैं, जो लोग उनसे पूछो जानवर से आंख नहीं मिला पाते, जब जाता है ज़बा होने के लिए तो उसे देख नहीं पाते। चंद दिन घर में रह जाए उससे मोहब्बत, तो अपना लख्ते जिगर हो जो इतनी दुआओं के बाद पैदा हो, जो सहारा बना हो, जो अकेलापन दूर कर रहा हो, जो सालेहीन में से हो, जो हलीम और बुर्दुबार हो, ऐसा फरमा बरदार हो। उस बेटे को ज़बह करते वक्त छुरी चलने वाली है। इरशाद हुआ वन्ना दैनाहु अय्या इब्राहीम, अल्लाह फरमा रहा हमने आवाज दी ए इब्राहिम, कबूल हो गया। क़द सद्दक़्ता रुया, तुमने ख्वाब को पूरा कर दिया, यानी मेरे हुक्म को पूरा कर दिया। आप सब जानते छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर नहीं चली। कई बातें आती, उसमें यह कहा जाता कि तांबा कॉपर के प्लेट टाइप की चीज आपके गर्दन पर आ गई, छुरी उस पर चल रही थी, गर्दन महफूज थी। या ये कहा गया कि गर्दन पर चलती थी, गर्दन कटती थी, फिर अपने आप सही हो जाती थी। एक बात ये भी कही गई। और एक कि कुदरत इलाही से छुरी उल्टी हो गई थी। हजरत इब्राहिम समझ रहे हैं सीधी, वो उल्टी थी इसलिए चल नहीं रही थी। बहरहाल अल्लाह ताला को ये अदा, ये ताउन की ये अदा ऐसी पसंद आई है कि क़यामत तक के लिए मुसलमानों पर यह सुन्नत अदा करना वाजिब हो गया।